है गोपी। अगर गोपी को मैं बता दिया तो ये गोपी बिना जल के तड़प कर मछली मरती है, ऐसा मर जाएगी। सुनो अब ये बिरहा है। गोपी को बता दिया तो गोपी मर जाएगी, ग्वाल को बताया तो ग्वाल मर जाएगा। इसलिए बेचारा धीरे धीरे रथ को सजाते चले और रथ में चलाते भगाते पड़े। आगे पहुंचे, ग्वाला भी पूछे कि महाराज अक्रूर रो रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों रोना है, मैं क्यों रोऊं? बताना नहीं चाहा। अपनी आग स्वयं हृदय में छुपा ली, अपनी दुख अपनी हृदय में छुपा ली। और आगे बढ़े तो नंद बाबा जी बैठे। नंद बाबा अक्रूर जी को देखे, बोले खाओ अक्रूर, बड़े दिनों में आए हो। अक्रूर बेचारा रथ को सजाया और रथ से उतरा। रथ से उतर कर अक्रूर नंद बाबा के पास। नंद बाबा देखे तो मेरे तरफ देखो, बहुत दिन में मिले दोनों। तो अक्रूर महाराज जी और नंद बाबा दोनों के दोनों हृदय मिल गए। इतना प्रेम, दोनों में बैठक उठक हुआ, जलपान किया, पानी वानी दिया, जो भी जैसा व्यवस्था हुआ। उसके बाद राजा परीक्षित नंद बाबा ने पूछा, बोलो अक्रूर आने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, बाबा मैं वो संदेश लेकर आया हूँ जिसे मेरी जिभिया बोलने को असमंजस है। नंद बाबा मुस्कुराए, बोले अक्रूर पहले आंसू पूछो, फिर मुझसे नाता जोड़ो। रोने धोने से नहीं होगा, रोना बंद करो और मुझे बताओ। तो अक्रूर ने कहा, हे महाराज नंद बाबा, मुझे कंस ने निमंत्रण देकर बुलाया है और मुझे कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। मैं लेने आया हूँ। नंद बाबा के आंखों में खुशी की आंसू। बोले आज मेरा लाला अपनी ओरिजिनल माँ के पास जाने वाला है, जिसने जन्म की बेचारी कोड़े से मार खाती खाती मांस छलनी हो गई। आज वो जन्म करने वाली माँ के पास नहीं गया है, आज भगवान का जाने का बारी। इसलिए इस कथा के साथ साथ हर बच्चों को निवेदन करूंगा कि ये माँ की ममता जरा समझना। अगर ये कथा ध्यान से सुनोगे तो तुम कभी अपने माता और पिता का अपमान नहीं करोगे। कथा सुनना अलग है, कथा को सुनकर अपने हृदय में पिरोना वो अलग है। नंद बाबा हंसने, बोले अक्रूर ले जा सकते, मैं विदा देता हूँ। बाप तो विदा दे दी, पिता ने तो विदा दिया, लेकिन अक्रूर अगर तुम उसे लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम माँ से परमिशन लो। माँ, माता जी आज तो माँ शब्द बोलना भी